3। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का 10वीं वर्ग का 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 का 1, जिसमें प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या है तो माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण फर्स्ट। और दूसरा कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक संख्या दूसरी की तिगुनी है। एक x जो है x y की तिगुनी है। एक संख्या दूसरी की तिगुनी है अर्थात x y से तिगुनी है, मतलब ई तिगुनी बड़ा है, इसलिए इसमें 3 से गुना हो जाएगा अर्थात x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से आप x y का मान निकालिए, उसके बाद मैं निकालूंगा, देखूंगा कि आप x y का मान निकाल पाते हैं कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के तहत आप लोगों ने आंसर निकाला या नहीं। तो विलोपन विधि द्वारा हम इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को घटाने पर x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0। घटाइएगा तो चिन्ह बदलेगा। आपको पहले भी बताया गया था कि कोष्ठ के पहले यदि माइनस हो तो अंदर के निशान परिवर्तित हो जाएंगे, तो x कट जाएगा, 2y बराबर 26। अब y बराबर 26/2, तो y का मान अर्थात एक संख्या हो गया 13। अब यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो x माइनस 13 बराबर 26, x बराबर 26 प्लस 13, x बराबर 6 3 9 2 3 39, अर्थात एक संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। देखिए तो आंसर आया है। इस तरह से जो लोग बनाया होगा उसका सही है, जो नहीं बनाया होगा उसका गलत। अब 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि संपूरक कोण क्या होता है। तो वैसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाता है, याद रहेगा। वैसे दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। और वैसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाता है। तो माना कि एक कोण बराबर x और दूसरा कोण y, तो जब संपूरक है तो x प्लस वाई बराबर 180
हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। और बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो जो बड़ा कोण है, मान लो x बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, x बड़ा है, तो y से 18 डिग्री बड़ा है, तो इसमें 18 डिग्री जोड़ दूं, तो x माइनस वाई बराबर 18। विलोपन विधि के तहत समीकरण फर्स्ट और सेकंड के तहत तुम x और y के मान निकाल के दो अभी तुरंत। इस बार जिसका आंसर नहीं आएगा उसकी पिटाई होगी। चलो, यहाँ समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड आपको प्राप्त है, तो इसमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, इसलिए कि अगर घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा तो x कट सकता है, तो ऐसे भी y और y कट रहा है। जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया तभी होती है जब एक मतलब चर राशि को विलुप्त करना होता है, तो जोड़ने पर भी यह विलुप्त हो जाएगा। इसलिए आप घटा के बनाए हैं कि जोड़ के बनाए हैं? घटा के। तो हम लोग भी, मैं भी घटा ही दे रहा हूँ समीकरण फर्स्ट में से, जोड़ने पर भी आ सकता है, जोड़ दें। आप लोग घटे भी किए, मैं जोड़ दे रहा हूँ फर्स्ट, और जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं है, दोनों कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड को जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 18। जोड़िएगा x 2x, y से y कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, 8 9 198। x बराबर 198 बट्टा 2 अर्थात 99। x बराबर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 99 आ गया। समझे? अब यह मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, x बराबर 99 समीकरण फर्स्ट में लेने पर 99 प्लस y बराबर 180, y बराबर 180 माइनस 99, y बराबर 10 में से 9 घटता है तो एक बचेगा, फिर 17 में से 9 जाएगा तो 8 81, अर्थात एक कोण 99 और दूसरा कोण 81। आंसर देखिए तो आया इतना। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन पूरा हुआ और आपका भी इतना आया होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3 का 3, जिसमें एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 38 रुपए में खरीदी। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली स्थिति में कितना बल्ला खरीदा? 7 को बल्ला खरीदा, तो 7x, कै गेंद खरीदा? 6 गेंद खरीदा, तो 6y बराबर 3800 रुपया समीकरण फर्स्ट। और फिर 3 गो बल्ला खरीदा और 5 गो गेंद खरीदा, 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपया। चलो, समीकरण फर्स्ट सेकंड के तहत मान निकालो एक्स वाई का, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ 7x प्लस 6y बराबर 3800 और 3x प्लस 5y बराबर 1750। विलोपन विधि के तहत हम निकालने का प्रयास करेंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 3 से और सेकंड में 7 से गुना कर घटाने पर तो
इसमें 3 से कीजिए और इसमें 7 से कीजिए। तो 7 तरीके 21x प्लस 6 तरीके 18y प्लस 8 तरीके 24 के 4 2 9 तरीके 3 तरीके 9 9 2 11 कितना आ जाएगा 8 24 2 11। ठीक है, 7 से करेंगे 21x प्लस 35y बराबर 7 पचे 35 के 5 7 में 0 से गुना होगा 0, 7 पचे 35 के 5 3, 7 7 49 3, 52 का 2 5 और 7 5 12। अब इसको घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे तो 21 से 21 कट जाएगा, फिर 18 माइनस से पोस्ट के अंदर के निशान बदलेगा, 18 में से 35 कटेगा तो -17y, 0 से 0 गया 0, 5 से 0 गया 5, 12 से 4 गया 8 और ये कट गया -850। y बराबर -850 बट्टा -17, माइनस कट गया 17 पचे 85, अर्थात एक गेंद का दाम जो है 50 रुपया आया। अब इसका मान हम समीकरण फर्स्ट में रख करके x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद रख दें, यह मान फर्स्ट में रखने पर 7x प्लस 6 50 3800, तो 7x बराबर 3800 माइनस 6 पचे 30 3500, x बराबर 3500 बटा 7, 7 पचे 35, अर्थात 500 रुपया एक बैट का बल्ले का दाम हुआ और 50 रुपया गेंद का दाम हुआ। तो क्या निकालना है आपको निकालना है तो एक बल्ले और एक गेंद का दाम। ठीक है, लिख दीजिए कि चूंकि बल्ले का दाम 500 रुपया और गेंद का दाम 50 रुपया, लिख करके अंडरलाइन कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। अब चौथे नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, एक नगर में टैक्सी के भाड़ा में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। टैक्सी का भाड़ा केंद्रित किया गया, जिसमें नियत भाड़ा केंद्रित किया गया और दूरी भाड़ा, मतलब एक भाड़ा निश्चित हो गया और एक दूरी के हिसाब से। समझना है ना, जैसे कि टैक्सी में बैठने के लिए 5 रुपया देना होगा सपोज, तो 1 किलोमीटर चलेगा तो 2 रुपया और देना है, 2 किलोमीटर चलेगा तो 2 रुपया और देना है। ठीक है, तो यहाँ माना कि नियत भाड़ा, नियत मतलब निश्चित, तुम कितना भी किलोमीटर जाओ निश्चित रूप से तुमको 100 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद दूरी भाड़ा, और जितना दूरी जाओगे उतना y रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर दूरी जाता है तो 105 रुपये उसको भाड़ा देना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10y 105 रुपया। ठीक है, और जब वह 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपया देना पड़ता है। आ रहा है बात में? तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट सेकंड के तहत आप लोग मान निकाल के दीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि आप लोग सही किए गलती। यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम घटा देंगे, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है तो गुना करने का आवश्यकता नहीं है, सीधे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को घटाने पर -5y
माइनस 50 माइनस माइनस कट जाएगा, वाई बराबर 50/5 आया है। तो लोग आंसर 10 आया है वाई बराबर जी। और वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में वाई का मान रखने पर x प्लस 10 गुना 10 बराबर 105, x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर 5 रुपया। अर्थात नियत भाड़ा हो गया 5 रुपया और दूरी भाड़ा जो है 10 रुपया। 1 किलोमीटर पर 10 रुपया लगेगा। तो किताब कह रहा है कि 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 5 प्लस 25 गुना 10, समझ रहा है? 10 वाई है। 1 किलोमीटर का 10 रुपया लग रहा है, तो 25 किलोमीटर का 250 और 5 255 रुपया आंसर होना चाहिए। दिया है। चलो आगे अगला क्वेश्चन।